हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक भास्कर एक्सप्लेनर कॉलम से मैं आप लोग के लिए ये टॉपिक लेकर आया हूं। और ये मैं पहले भी आप लोग को इसके बारे में पढ़ा चुका हूं कि ये जो कबाड़ नीति जो है, स्क्रैप पॉलिसी जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये जो है स्क्रैप पॉलिसी अब फाइनली जो है वो लॉन्च कर दी जा चुकी है। स्क्रैप पॉलिसी, कबाड़ नीति, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाड़ी स्क्रैप कराने पर क्या फायदे मिलेंगे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्क्रैप पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और कैसे पता चलेगा कि कार स्क्रैप लायक है या नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्क्रैप पॉलिसीज में गाड़ी की फिटनेस कैसे तय की जाती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कार स्क्रैप कराने पर कार ओनर को क्या फायदा होगा, इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। और स्क्रैपेज पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में भी डिटेल में ये 5 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो अभी बताया जा रहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में हो रहे इन्वेस्टर समिट में वर्चुअली जो है वो शामिल हुए। और उन्होंने इस समिट में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, तो इस पॉलिसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसको लॉन्च कर दिया है, जिसका ऐलान इस साल बजट में किया गया था। मैंने आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइनली ये पॉलिसी लॉन्च हो गई, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो मोदी ने इस पॉलिसी के फायदे गिनाते हुए बताया है कि अब गाड़ियों को उनकी उम्र देखकर नहीं, बल्कि फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर स्क्रैप किया जाएगा। तो गाड़ियों की उम्र के आधार पर नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, कितनी पुरानी गाड़ी है उसको नहीं देखा जाएगा, कितनी फिट गाड़ी है उसको देखा जाएगा। कि गाड़ी के फिटनेस को देखकर स्क्रैप करना है या नहीं करना है, तो उसका डिसीजन लिया जाएगा। यानी अगर गाड़ी को 15 साल नहीं हुए हैं लेकिन वो चलने में अनफिट है, मतलब कि उसका जो होता है ना कि हम लोग गाड़ी में जब सर्विसिंग अगर प्रॉपर नहीं कराते तो उसका अलाइनमेंट वगैरह बिगड़ जाता है। अब गाड़ी जो जिसका अलाइनमेंट खराब होता है, तो वो गाड़ी के एक्सीडेंटल चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। गाड़ी का जो चेजेस हम लोग को देखने को मिलता है, वो अगर ठीक नहीं है तो भी एक्सीडेंटल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बहुत सारी चीजें चेक की जाती है। इसमें इन्वेस्टर्स 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा बात बताई गई है। और गाड़ी स्क्रैप कराने पर मिलेंगे कई फायदे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह चीज कही है कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। नई गाड़ी खरीदते समय अगर ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो रजिस्ट्रेशन पर पैसा नहीं देना होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, साथ ही रोड टैक्स में कुछ छूट दी जाएगी। नई कार से मेंटेनेंस में बचत होगी और रोड एक्सीडेंट का खतरा टलेगा। पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो ये चीज इन्होंने हाईलाइट करी है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सरकार इस पॉलिसी को क्यों लाई, इस पॉलिसी से कार के मालिक को क्या फायदा होगा, कैसे पता चलेगा कि कार स्क्रैपिंग के लायक है या नहीं, स्क्रैपिंग से जुड़े सभी सवाल के जवाब अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या। तो इस पॉलिसी के तहत कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल और प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल बाद कबाड़ किया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एक तो ईयर्स की बात की जा रही है कि कमर्शियल गाड़ी जो होंगी वो 15 ईयर्स के लिए, और प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो 20 ईयर्स में हमें देखने को मिलेगा कि उनको स्क्रैप किया जाएगा। ये था इस पॉलिसी के तहत नियम। बट नए नियम के चलते अब गाड़ी की उम्र देखकर ही स्क्रैप नहीं किया जाएगा, बल्कि फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर भी स्क्रैप किया जाएगा। गाड़ियों का जो फिटनेस टेस्ट होता है ना, तो उसको देखा जाएगा और स्क्रैप कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत कार मालिकों को कैश तो मिलेगा ही, सरकार की तरफ से नई कार खरीदने पर सब्सिडी भी मिलेगी। मतलब दोनों चीज होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप गए, आपने गाड़ी को स्क्रैप करा दिया और सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। स्क्रैप कराने पर कैश मिलेगा और सर्टिफिकेट भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसको आप जो है वो नई गाड़ी खरीदते समय यूज कर सकते हो। कैसे पता चलेगा कि कार स्क्रैप लायक है या नहीं, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नए नियमों से साफ होता है कि कार मालिक को समय समय पर अपनी कार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर या फिर रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर जाकर, यानी कि स्क्रैपिंग फैसिलिटी पर जाकर चेक करानी होगी। जैसे कि हम लोग आज की डेट में ये पीयूसी करवाते हैं ना, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेते हैं, राइट। तो वैसे ही कुछ होने वाला होगा कि अब जैसे कि गाड़ियों का होता है, जैसे इंश्योरेंस होता है, उसको करवाना ही है, पीयूसी करवाना ही है। आज की डेट में मैंडेटरी बहुत सारी जगह पर हो गया, पीयूसी आपको चाहिए मतलब करवाना ही है। वैसे ही अब हमें देखने को मिलेगा कि अब ये फिटनेस टेस्ट भी समय समय पर करवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, देखिएगा। और यहां पर इंजन, ट्रांसमिशन, बॉडी जैसी चीजों के आधार पर उसका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा कि गाड़ी का इंजन ठीक है कि नहीं है, राइट। कैसा उसका ट्रांसमिशन है, राइट, यानी कि कैसा उसका चेजिस, कैसा उसकी बॉडी कैसी है, तो इसको देखा जाएगा। और टेस्ट के रिजल्ट को देखकर तय किया जाएगा कि गाड़ी को स्क्रैप करना है या नहीं। और कार ओनर को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी दिखाना होगा। और आपकी कार स्क्रैप होने पर आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। तो कुछ पैसे की बात कर रहे हैं हम, देखिए
अब देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी में गाड़ी की फिटनेस कैसे तय की जाएगी, तो इसके बारे में एक यूट्यूबर ने जो है वो बताया था, काफी फेमस चैनल है आस्क कार गुरु, राइट। तो इन्होंने बताया था कि इस पॉलिसी को यूरोपीय देशों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। जो नियम उन देशों में चलते हैं वैसे ही नियम इंडिया में भी यहां पर लागू किए जाएंगे। इसमें गाड़ी का इंजन कितना पॉल्यूशन फैला रहा है, गाड़ी कितनी डैमेज्ड है, उसका गियर बॉक्स और उसका ट्रांसमिशन कैसा है, राइट, इन बातों के आधार पर गाड़ी का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। अगर कार इस फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होती है तब उसे स्क्रैप किया जाएगा। साथ ही पहिए अगर ज्यादा घिस गए हैं या कार का सस्पेंशन अगर ज्यादा खराब हो गया है तो ऐसी कई चीजों के लिए कार ओनर को महीने भर का टाइम मिल सकता है कि आप 1 मंथ के अंदर अंदर कार को अपनी ठीक करा लो। कार स्क्रैप कराने पर कार ओनर को क्या फायदा होता है, तो ये बहुत काम की चीज है। तो कार मालिक सही समय पर अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं तब उन्हें नई गाड़ी खरीदने पर राहत दी जाएगी। कार के स्क्रैप होने के बाद उनके ओनर को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट नई कार खरीदते समय शोरूम पर दिखाना होगा, जिसके बाद ग्राहकों को 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। यह डिस्काउंट मंथली या फेस्टिवल सीजन में मिलने वाले डिस्काउंट से अलग हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा हम लोग को डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं देनी होगी, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री हो जाएगा गाड़ी का। नया पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी, 25% रिबेट हो जाएगा। वहीं कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% की छूट दी जाएगी। तो देखिए इस प्रकार के फायदे यहां पर बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा स्क्रैपेज पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, तो देश के अंदर 15 और 20 साल से भी ज्यादा पुरानी कारें मौजूद हैं। इन कारों से प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण इज द फैक्टर, पॉल्यूशन इज द फैक्टर, और ये सेफ्टी के लिहाज पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, यानी कि सेफ भी ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। इनमें सीट बेल्ट, एबीएस, एयरबैग जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी नहीं है, मतलब कि ऑब्वियसली बात है पुरानी गाड़ियों में नहीं होते थे। और ऐसे में इन गाड़ियों को चलाने का मतलब है कि अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालना। नए वाहनों से होने वाले एक्सीडेंट में हेड इंजरी की दर भी कम है, राइट। जो नई गाड़ियां जो है उसमें बहुत मतलब फैसिलिटीज हैं, बहुत फीचर्स हैं। और अभी तो इवन एयरबैग्स को भी मैंडेटरी कर दिया गया कि फ्रंट जो ड्राइवर सीट है, सामने वाली जो सीट है उसके लिए एयरबैग मैंडेटरी होना चाहिए, यानी कि बेसिक्स जो गाड़ी होती है ना, मतलब जो बेसिक मॉडल जो होता है, स्टार्टिंग मॉडल जो होता है, राइट, तो उसी से ही गाड़ियां जो है वो एयरबैग के साथ आज की डेट में आ रही है। इसी वजह से सरकार ने खराब फिटनेस वाली गाड़ियों को स्क्रैप करने की पॉलिसी लागू कर दी है। तो ये वाली चीज है गाइस, जिसके बारे में एक अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। अब इसमें देखो एक बड़ा चैलेंज